पवन, आप बता रहे हैं कि सर्वधर्म के लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दीपू दास के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ मुस्लिम संगठन के लोग भी आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, माफ कीजिएगा, मुस्लिम संगठन इसमें कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वीएचपी, बौद्ध भिक्षु और साधु संत यहाँ दिखाई दिए हैं। महिला शक्ति भी आई है। महाराज, आप पहुंचे हैं, किस बात के साथ, क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं की तुरंत रक्षा की जानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है, उनकी संपत्ति को लूटा जलाया जा रहा है। यदि यूनिट सरकार में तुरंत हिंदुओं की हत्याएं बंद नहीं कराई और उनकी रक्षा नहीं की, उनको समान अधिकार नहीं मिले, यदि हिंदुओं ने बांग्लादेश की तरफ कूच कर दिया तो बांग्लादेश का नाम निशान मिट जाएगा। तो भारत बांग्लादेश को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। तो भारत सरकार से अपील है कि बांग्लादेश को देने वाला दाना पानी तुरंत बंद किया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि। तो महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को जो दाना पानी दिया जाता है वो बंद किया जाए। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पहुंची हैं। मैम, किस बात के साथ आप पहुंची हैं, क्या कह के अपना रोष बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी है, सरकार का पुतला वहां पर फूका जा रहा है और जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाए, ये दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। एक बार फिर से इला के पास चल लेते हैं, वो भी वहीं पर मौजूद है। इला, आप क्या देख पा रही हैं, किस तरीके की नारेबाजी है, क्या लग रहा है आपको, ये प्रदर्शन कब तक शांत हो पाएगा? बिल्कुल खींचा गया। मैं सरकार से हिंदुओं का बचा लो। आपकी तबीयत ठीक है अभी? मेरी तबीयत ठीक है। बांग्लादेश के लोगों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनका पैंट उतार के उनको देख के मारा जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का। देखिए, यहाँ पर ये विकलांग हैं और ये चल फिर नहीं सकते, और इससे पहले तक की दिल्ली पुलिस काफी निर्दय तरीके से इनको खींच रही थी, काफी बुरी तरीके से इनको खींच करके यहाँ से हटाया जा रहा था और इनकी तबीयत भी बिगड़ गई है, रोने भी लग गए। जिसके बाद इनकी अपील है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जिसके बाद अभी उनको किनारे बिठाया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा पानी भी पिलाया जा रहा है, लेकिन वो तब है जब यहाँ पर मीडिया उनके पास पहुंची है। इससे पहले तक की उनको खींच करके हटाया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था एक विकलांग व्यक्ति को जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और उनको इस बुरी तरीके से खींचा गया और उनको डिटेन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत भी यहाँ पर बिगड़ गई है। ठीक है इला, तस्वीरें आपने दिखाई। जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है और सबकी एक ही मांग है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अब भारत में हिंदू एकजुट हो रहा है और अपनी मांग को रखते हुए आज बांग्लादेश हाई कमीशन के घेराव के लिए प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई, बैरिकेडिंग्स किए गए, लगातार पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुस्सा इतना है, बवाल इतना है कि लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। बीच में झड़प की तस्वीरें भी हमने देखी थी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई थी, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। मांग ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदू इस वक्त अत्याचार के साए में है, जिन हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, दीपू दास की जिस तरीके से हत्या की गई है, उन हिंदुओं के लिए कोई कदम उठाए जाने चाहिए। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तो गुस्सा है ही। आप देखिए दिल्ली की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर और शहर शहर किस तरीके से आक्रोश है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह जगह नारेबाजी की जा रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, ये प्रश्न लगातार भारत की सड़कों से भी पूछा जा रहा है। भोपाल में भी प्रदर्शन चल रहा है। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, दिल्ली में तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, भोपाल की स्थिति अभी क्या है? देखिए, भोपाल के इस वक्त मुस्लिम बाहुल्य इलाके इतवारा में मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे तमाम जो मुस्लिम समाज है आक्रोशित है, नाराजगी साफ तौर पर है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भोपाल से एक मैसेज जाना चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। ये कहना है इनका। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर इन्होंने पुतला जलाया, 1 घंटा हो गया है। बावजूद इसके इस व्यस्तम इतवारा चौराहे पर मुस्लिम समाज अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहा है। लगातार
चर्चाओं का दौर जारी है कि अब इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हम इस बात भी कर लेते हैं मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। सर, ये जो विरोध है, ये मैसेज क्या देना चाह रहा है भोपाल से मुस्लिम समाज? संदेश सीधा है। हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत, भलाई और भाईचारे की बात की है। हमेशा से भलाई का काम किया पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी कंट्री जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, इनके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। जिस तरह आपने शेख हसीना को यहाँ पर शरण दी हुई है, उसी तरह पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको हमारे यहाँ के लिए बॉर्डर खोलना चाहिए, उनको यहाँ पर शरण देना चाहिए। जी, जिस तरीके से गलत है जो अपने प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कार्रवाई करना जी चाहिए। जी। आपका नाम? भाई तनवीर कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी। एक दिल में दर्द है और बहुत तेजाई से जो निकल रहा है बाहर कि हमारे जो मुल्क में हम जिसमें अमन पसंद मुल्क रह रहे हैं, ऐसे अमन पसंद मुल्क में बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे अत्याचार जो जुल्म से ज्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ की सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। हमारे धर्म में, इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता कि हम किसी धर्म के खिलाफ अत्याचार करें। आपने दिल तो बड़ा दुखी है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जियो जीनो दोनों की लानी होना चाहिए। बस सुकून से जिंदगी अपनी गुजारो और दूसरों को भी जीने दो और सबका साथ दे के चलो, भाईचारा बना के चलो। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे माहौल बने रहेंगे, उसके अंदर बांग्लादेश में या और कोई किसी मुल्कों में, तो काम खराब हो जाएगा। कि हम चाहते हैं कि वो सुकून से जिंदगी गुजारे हर एक आदमी। आपका नाम? जाहिद पठान। जाहिद पठान, यहाँ से पुतला जलाया गया है, मैसेज क्या देना चाह रहे थे आप तमाम दुनिया को? हम यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जो भी वहाँ पे घटना हुई है बांग्लादेश में, तो ये घटना शर्मसार घटना है। इससे हम लोग सब खिलाफ है, मुस्लिम त्योहार कमेटी के सारे लोग खिलाफ हैं। और प्रधानमंत्री को भी इसकी योजना को मतलब इनको खत्म करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इनको। शमसुद्दीन जी, आप क्या अगला कदम आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि विरोध जो है इसका जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हमेशा से ऐसी चीजों का विरोध करता आया है और विरोध करता रहेगा। तस्वीरों में आपने देखा 1 घंटे पहले तकरीबन यहाँ पर पुतला दहन हुआ था। बावजूद उसके व्यस्तम जो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम समाज इकट्ठा और लगातार ये बहस जारी है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी का आक्रोश है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ। देखिए, भोपाल से तो एक मैसेज देने की कोशिश की, मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन पूरे देश में वो मुस्लिम संगठन जो गाजा पट्टी पर बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हैं, आखिरकार वो चुप क्यों है, वो मौन क्यों है, वो सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? और जब सर्वधर्म का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में हो रहा है, तो यहाँ भी मुस्लिम संगठन मौजूद नहीं है। कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा हिंदुओं में बढ़ता जा रहा है। हिंदू एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर रहा है, अपने गुस्से को, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहा है।